श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अप्रैल 2024 को है रामनवमी। दोस्तों, इस बार की रामनवमी बहुत ही ज्यादा खास है, विशेष है और महत्वपूर्ण है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बार रामलला पहली बार अयोध्या में अपने ही राम मंदिर में अपना जन्मोत्सव मनाएंगे। इसीलिए इस बार की रामनवमी बहुत ही ज्यादा खास है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों के पास पीले चावल भी बिल्कुल सुरक्षित रखे हुए होंगे, जो कि आपने प्राण प्रतिष्ठा के समय पूजन करके अपने ही सुख और शांति के लिए, धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए रखे हुए थे। तो दोस्तों, अब उन पुलिया चावलों को निकालने का समय आ गया है, क्योंकि भगवान राम जी का जन्मोत्सव आ गया है। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी आप लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भगवान राम जी के जन्मोत्सव के जैसा ही जो है हर्षोल्लास से मतलब उनकी खुशियां मनाई थी। तो उसी प्रकार से दोस्तों, ये वाली रामनवमी अयोध्या के लिए भी बहुत ज्यादा खास है और इस भारत देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों, इस बार पहली बार भगवान राम अपने ही स्वयं के मंदिर में यहाँ पर विराज रहे हैं, मतलब विराज चुके हैं। और उनका जन्मोत्सव, उनका जन्मदिन वो इस बार अयोध्या राम मंदिर में मनाने वाले हैं। तो इस उपलक्ष्य में आप लोगों को क्या करना है, सबसे बड़ी बात यहीं पर निकल कर आती है। और हमारे घर में जो पीले चावल रखे हुए हैं, उन पीले चावलों का क्या करना है, और शाम के समय हमें ऐसा क्या करना है जिससे कि भगवान राम की जो कृपा है वो हमारे घर पर हो जाए। आप सभी लोग जानते होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के समय हम लोगों ने शाम के समय या रात्रि के समय 5 दीपक जलाए थे और एक दीपावली मनाई थी। अब आप खुद सोचिए, भगवान राम जी का जन्मोत्सव है। जब किसी का जन्म होता है तो हम कितना खुश होते हैं। तो उस खुशी के उपलक्ष्य में आप लोगों को इस बार भी, इस रामनवमी के उपलक्ष्य में भी, इस चैत्र नवरात्रि के में पड़ने वाली रामनवमी के दिन आप लोगों को शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि के समय 5 दीपक जरूर जलाना है, जिस तरीके से आपने प्राण प्रतिष्ठा के समय पर जलाए हुए थे। अब इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये 5 दीपक आपको कैसे करना है, किस जगह पर जलाना है, कहाँ कहाँ पर जलाना है और किसको जलाना है। सबसे पहली बात दोस्तों, रामनवमी का दिन बहुत ही बड़ा और विशेष दिन है। इस दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ था और इस बार अयोध्या में पहली बार और पूरे भारतवर्ष में पहली बार लोग ऐसी खुशी मनाएंगे जिस खुशी को खुद भगवान राम भी बहुत हर्षोल्लास से मनाएंगे, क्योंकि इस बार पहली बार वो अपने ही मंदिर में अपने जन्मोत्सव को मनाने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको शाम के समय प्रदोष काल में कैसे वह 5 दीपक जलाने हैं, तैयार करना है, वह हम आपको समझाते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सुबह वाली मतलब तैयारी है, पूजन वाली तैयारी, रामनवमी के दिन की आपको सुबह कैसे पूजन की तैयारी करनी है अपने घर में, और दोपहर 12 बजे की पूजन जो है वो कैसे करना है, क्योंकि दोपहर 12 बजे भगवान राम जी का अयोध्या में सूर्य तलक होने वाला है। उस समय आपको क्या करना है, तो इसके लिए हमने आपको इसके पहले एक वीडियो बना दी है, आप वो वीडियो जाकर देख लें, जिससे कि आपको सुबह की जो भी पूजन विधि है वो पता चल जाए और आपको उन पीले चावलों का सुबह सुबह क्या करना है वो भी आपको पता लग जाए। ठीक उसी के साथ में दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं शाम के समय प्रदोष काल के आपको 5 दीपक कहाँ जलाना है और कैसे तैयार करना है। देखो, 5 जो दीपक होंगे, ये 5 दीपक जो होंगे ये आप लोग मुख्य रूप से मिट्टी के लोगे, ठीक है। अगर किसी कारणवश आपको मिट्टी के दीपक नहीं मिलते हैं तो फिर आप लोग जो है आटे के दीपक भी ले सकते हो। अब देखो, बहुत सारे लोगों के घर में पुराने मिट्टी के दीपक भी रखे हुए होंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि उन मिट्टी के दीपकों को धोकर वापस से इस्तेमाल में ले सकते हो इन 5 दीपक को जलाने के लिए, जो कि हम रामलला के जन्मोत्सव के लिए तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। पर अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं भी हैं, ना नए हैं ना पुराने हैं, तो भाई उस जगह पर आप लोग आटे के दीपक तैयार कर लेना। आटे के दीपक तैयार करने के लिए आपको थोड़ा सा आटा लेना है, उसको गूंदना है और गूंदकर 5 मीडियम साइज के आटे के दीपक तैयार करने हैं, जो ना ज्यादा छोटे हों ना ज्यादा बड़े हों। इस बात का ध्यान रखना है। तो लेना कितने दीपक हैं, आपको 5 दीपक, चाहे आप मिट्टी के ले रहे हों चाहे आटे के ले रहे हों। मुख्य रूप से आप मिट्टी के लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी आटे के भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, 5 जो है दीपक तैयार करके रख लेना है, यानी किसी भी एक पूजन वाली थाली में या किसी पात्र में जो है आप लोगों को रख लेना है, क्योंकि 5 दीपक हाथ में तो रखकर लेकर नहीं जा सकते। तो 5 दीपक बढ़िया सजा लेना अपनी किसी भी एक पूजन वाली थाली में। ये जो काम है
ये आपको शाम के समय जब भी आप इन दीपकों को रखने वाले हो अपने घर में रोशनी करने वाले हो, भगवान राम जी के जन्मोत्सव में जब भी आप खुशियां बनाने वाले हो, रात्रि के समय या शाम के समय, उससे आधे 1 घंटे पहले आप लोग ये वाला जो भी काम है, उपाय है, ये कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में और रात के 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, और अगर इससे भी लेट हो जाता है 9:10 भी बस जाते हैं ना, तो भी आप लोग ये 5 दीपक जरूर जलाना भगवान राम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, और खुशियां भी जरूर मनाना, क्योंकि पहली बार भगवान राम अयोध्या में जो है अपने जन्मोत्सव को यहाँ पर मनाने वाले हैं। ठीक है, तो करना क्या है, 5 दीपक आपके तैयार हैं। अब इनके अंदर जो बत्ती रखाएगी वो कौन सी रखाएगी, वो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात निकल कर आती है। देखो, जो बत्ती इसमें रखाने वाली है, कौन सी रखाएगी, वो गोल बत्ती रखाएगी, क्योंकि भगवान राम जी के लिए हमेशा गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। और ये जो गोल बत्ती होगी, ये गोल बत्ती आप अपने हाथों से ही बनाओगे। कई सारे लोग बाजार की बत्तियां अपने घर में रखते हैं, पर आपको कोशिश क्या करना है कि अपने हाथों से बनाई हुई गोल जो बत्ती होगी उसको आपको इन 5 दीपों के अंदर एक एक रख देना है। बाजार वाली भी रख सकते हो, पर मुख्य रूप से आप अपने हाथ से बनाई हुई जो गोलबत्ती होगी वो रखना है। इसके बाद में गोलबत्ती भी रखा गई है, हमारे दीपक भी तैयार है। अब इसके अंदर क्या चीज जलेगी जिससे ये दीपक जलेंगे, तो देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी घी आप लोग इस दिन इस्तेमाल करना, क्योंकि भगवान राम का जन्मोत्सव है। इस दिन हम कोई और तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस दिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग शुद्ध देसी गाय का घी ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमने आपसे पहले भी बोलकर रखा हुआ है, शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा अपने घर में थोड़ा बहुत जो है जरूर रखा करो, क्योंकि इसे रखने से घर में सुख शांति भी बनी रहती है, धन धान्य की भी कभी कमी नहीं होती है ना। तो भाई आपको क्या करना है, शुद्ध देसी गाय का घी इतना इतना भर लो कि भाई वह जो दीपक है वह कुछ समय तक मतलब जलते रहे हैं, है ना। आप चाहो तो फूल भी भर सकते हो, या इतना इतना तो जरूर भरना कि वह दीपक कुछ तक जल जाए। जैसे ही इनके अंदर घी डाल लेते हो, घी डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, जैसे ही शाम का समय या प्रदोष काल का समय होता है, ऐसा नहीं कि ये 5 दीपक तैयार करके सीधा आपको रखने के लिए चले जाना है। शाम के समय भी आपको भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर जो है पूजन करनी है, उनकी आरती करनी है, उनका जन्मोत्सव मनाना है। जब भी आपके घर में किसी का जन्मदिन होता है तो आप कैसे मनाते हो, उसी तरीके से आपको खुश होना है। और भगवान राम जी का इस रामनवमी पे या इस महानवमी पे जो है भगवान राम जी का जन्मोत्सव आपको मनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हाथ मुंह धोकर शुद्धता का विशेष ध्यान रखना जब भी उपाय की तैयारी को कर रहे हो। और जब उपाय कर रहे हो तो 5 दीपकों को तैयार करके और अपने साथ में अपनी माजिश रखकर अपने ही घर में जहाँ पर भगवान जी वाला स्थान है वहां पर पहुंच जाना। और अगर आपने सुबह पूजन करी हुई होगी तो भाई पहले से आपके पीले चावल जो है निकले रखे हुए होंगे, और अगर नहीं करी है तो भाई अपने वह पीले चावल निकाल कर रख लेना, जो पीले चावल आप लोगों ने जो है मतलब प्राण प्रतिष्ठा के समय आपके घर पर आए हुए थे और जिसके आपने जो है पूजन अर्चना भी करी हुई थी। तो वह पीले चावल आप वापस से निकालने का समय आ गया है, उनको निकाल लेना और अपने पूजन वाले स्थान पर रख लेना। ऐसा समझना कि ये पीले चावलों में जो है भगवान राम जी आपको देख रहे हैं, उनका निवास है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि वह जो चावल है वह आए कहाँ से थे, अयोध्या से ही आए हुए थे। और अगर किसी के पास पीले चावल नहीं है, उनके घर पर पीले चावल नहीं आए हुए थे, तो भाई वह मात्र क्या करें, भगवान राम जी की जो भी एक मूर्ति हो, तस्वीर हो, जिसमें भगवान राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी सभी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस भगवान राम जी उसमें होने चाहिए। कोई ऐसी तस्वीर आप लोग अपने सामने अपने ही घर के मंदिर में रख लेना पूजन करने के लिए। ठीक है, मूर्ति हो जो भी हो, मतलब भगवान राम जी का स्वरूप आपके सामने होना चाहिए है, तो भाई उसे रख लेना। और मीठे में भोग भी जरूर तैयार कर लेना। सुबह तो करोगे ही करोगे, पर शाम के समय भी कुछ मीठे का भोग जरूर तैयार करना। मीठे के भोग में हम कहने का मतलब है कि शुद्ध देसी गाय की दूध की जो खीर होगी वो आप लोग तैयार करना भगवान राम जी के लिए। बाहर की मिठाई, बाहर का मिलावटी सामान बिल्कुल भी प्रयोग मत करना भगवान राम जी के जन्मोत्सव में, इस बात का ध्यान रखना। चाहे तो चावल की मीठी खीर बना लेना, चाहे तो भाई आप हलवा भी बना सकते हो, पर आपके घर में ही बना होना चाहिए। और घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन्हीं के हाथों से बना हुआ होना चाहिए।
भगवान राम जी बहुत प्रसन्न होंगे कि आपके जन्मोत्सव पर इतना मीठा पकवान बनाया है, इतनी या इतनी मीठी सामग्रियां बनाई है। ठीक है, और भी जो पकवान आप लोग बनाना चाहते हैं भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर वो आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी के साथ में दोस्तों आपकी जो भी पूजन सामग्री है वो अपने साथ में आप लोग सब कुछ रखकर बैठिएगा। पीले फूल अगर आपको मिल जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि इस दिन पीले रंग का आप लोग विशेष रूप से इस्तेमाल करना। और अब आप लोग जो है भगवान के पास में आकर बैठ जाना, अपने ही घर के मंदिर में बैठना। इस 5 दीपक वाले उपाय करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात इस उपाय को करने की यही है, भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर जो हम रात्रि के समय, शाम के समय 5 दीपक जलाने वाले हैं, उसके लिए यही है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप भगवान राम जी को तिलक कर दो। शाम के समय अगर हो सके भाई थोड़ा सा गंगाजल मतलब आसपास छिड़क देना। छिड़कने के बाद अपनी पूजन शुरू करना। फूल, वीर, गुलाल वगैरह जो भी जिस भी चीज से आप भगवान राम जी की पूजा अर्चना करना चाहते हो वो सारी पूजा अर्चना करना। अपना जो 5 दीपक हैं वो 5 दीपक आप लोग जला लेना। 5 दीपक आप लोग अच्छे से बैठकर जला लेना, वहीं के वहीं अपने ही माचिस से जलाना। 5 दीपक एक साथ जला लेना। 5 दीपकों में जैसे ही आप 5 दीपक जला देते हो, 5 दीपकों में से जो एक दीपक है वो हमारे भगवान राम जी के लिए ही होगा। आपके घर के मंदिर का जो एक दीपक है वो आप अलग से जलाना। बाकी ये जो 5 दीपक है ये अलग है। आपके घर के मंदिर का दीपक आप अलग जलाना और इन 5 दीपकों को अलग जलाना। पर इन 5 दीपकों में से एक दीपक रहेगा, इसे उठाकर आप भगवान राम जी के सामने ही रख देना। और चाहो तो भाई भगवान राम जी की मतलब पूजन अर्चना करने के बाद आप इस दीपक से भगवान राम जी की आरती भी कर सकते हो। भगवान राम जी की आरती आप चाहे तो मोबाइल में भी लगा सकते हो या तो भी गा सकते हो, पर जो 5 दीपकों में से पहला दीपक होगा वो हमारे राम लला के लिए ही होगा। राम लला कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने अपने मतलब मंदिर में पीले चावल रखे हुए हैं पूजन के लिए, भाई वो पीले चावलों के सामने इस पहले दीपक को रखे, क्योंकि आप लोगों के लिए वही भगवान राम जी का स्वरूप है। ठीक है, और जिन लोगों ने मूर्ति तस्वीर जो भी रखी हुई है भाई वो उसके सामने अपने ये पहले नंबर का दीपक रख लें और अपने घर के सभी सदस्यों को साथ में लेकर बैठिएगा। जब आप लोग जो है ये 5 दीपकों का जो है उपाय जैसा कर रहे हो, शाम के समय, प्रदोष काल में, रात्रि के समय जब भी कर रहे हो, अपने घर के सब अपने पूजन वाले स्थान पर लेकर बैठिएगा। पहला दीपक भगवान राम जी वाले स्थान पर लगाइएगा और 2 मिनट बैठकर भगवान राम जी के नाम का जाप कीजिएगा। उनको उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आपके जब किसी प्रियजन का जन्मदिन होता है तो आप कैसे शुभकामनाएं देते हो वैसे ही देना भगवान राम जी को भी, और अपने घर के सभी सदस्यों से बोलना कि वो भी भगवान राम जी को शुभकामनाएं दे दें। जैसी आपकी पूजा अर्चना होती है, भगवान को दुहक देते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, अपने घर की शुभ और शांति के लिए भी भगवान से प्रार्थना जरूर करना, या जो भी आपकी मनोकामना हो वो जरूर बोलना, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव रहेगा। भगवान के जन्मोत्सव पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न है। उसके बाद में दोस्तों पहला दीपक तो आपने भगवान राम जी के लिए राम लला के सामने अपने ही घर के मंदिर में रख दिए, चावल के सामने या अपनी मूर्ति के सामने कहीं पर भी रख दिया है ना। अब बाकी दोस्तों जो भी घर की माताएं बहनें हैं उन्होंने जो है बाकी के दीपकों को उठाना है। जो कि 4 दीपक आपके पास बचे हुए होंगे इनको उठाना है और इनको उठाकर लेकर कहाँ पर आना है, दूसरे नंबर का जो दीपक होगा ये सीधा आपको लेकर आना है अपने घर के रसोई घर में। ठीक है, अपने घर के रसोई घर में आने के बाद जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, जहां से आप पीने का पानी भरते हो, उस पीने के पानी वाले मटके के पास में या जहां पर आपका पीने का पानी उस जगह के पास में आपको अपना दूसरे नंबर का दीपक जो है रख देना है। चाहो तो दक्षिण दिशा की तरफ मतलब करके रख सकते हो, बाकी ऐसे भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई आपको क्या करना है, अपना ये जो दीपक है ये अपने घर की रसोई घर में रख देना है पीने के पानी वाले स्थान पर। उसके बाद में दोस्तों आप वहां से निकल जाना। तीसरे नंबर का जो दीपक है ये आप लोगों को कहां पर रखना है ये आप लोग लेकर आओगे सीधा अपने घर में जहां पर आपकी तुलसी माता है, क्योंकि आपके घर में तुलसी माता भी होती है, तुलसी जी का 11 भी होता है, दल भी होता है।
तो भाई तीसरे नंबर का दीपक लोगों को लेकर जाना है अपने ही घर में जो तुलसी जी का क्यारा होता है वहां पर, है ना। और वहां पर लेकर जाने के बाद क्या करना है भाई, तीसरे नंबर का जो दीपक है वो आप लोगों को तुलसी जी के क्यारे के पास में रख देना है ना। क्या करना है, तुलसी के क्यारे के पास में रख देना है तुलसी माता के लिए। उसके बाद में आखिरी के आपके पास दो दीपक बचे हुए होंगे। इन दो दीपकों को आपको क्या करना है, आपके घर का जो मेन गेट है, मुख्य द्वार, जिस गेट से आप अंदर बाहर जाते हो भाई, उस मेन गेट के दोनों ओर, एक इस साइड और एक इस साइड, ये चौथे नंबर का दीपक और पांचवें नंबर के दीपक यहाँ पर रख देना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपके ये जो पांचों दीपक हैं, ये मतलब 5 स्थानों पर रखा गया है। आखिरी वाला जो चौथा और पांचवें नंबर का दीपक है, ये आपको अपने घर के मेन गेट के दोनों साइड रखना है। मतलब एक दीपक राइट हैंड साइड और एक दीपक लेफ्ट हैंड साइड। दोनों दीपकों को जैसे ही रख देते हो, बस आप लोग अपने घर के अंदर वापस आ जाना। और बस ध्यान इस बात का रखना है, ये जो पांचों दीपक हैं ये सुरक्षित जलते रहें, ये जब तक अपने आप ठंडे ना हो जाए, ये जब तक अपने आप जलते रहें। तो इसलिए इस बात का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। बाकी आप लोग वापस से अपने ही घर में मंदिर में के पास जाइए। और उसके बाद में दोस्तों, जो आपने अपने घर में भगवान राम जी के लिए मीठे का भोग बनाया हुआ था, उस मीठे के भोग को आप अपने घर के सभी सदस्यों को खिलाइए, क्योंकि वो एक प्रसाद के रूप में भगवान राम जी का आशीर्वाद आपके लिए हो जाएगा। और जो पीले चावलों की आपने पूजन करी है ना, उन पीले चावलों का भी आप लोग बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण ध्यान रखना, क्योंकि वो पीले चावल की जितनी आप पूजन अर्चना करते जाओगे, उतना उनका महत्व, उतने उनके अंदर भगवान राम जी का आशीर्वाद बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद में दोस्तों, आपने जो भी मीठे का भोग बनाया हुआ होगा, उस मीठे के भोग को अपने सभी सदस्यों को मतलब वहीं के वहीं खिला दीजिए, बैठा दीजिए। और भगवान राम जी का कुछ मिनट जाप जरूर कीजिएगा इस दिन, क्योंकि भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर भगवान राम जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, बस यही विधि थी 5 दीपक जलाने की। और एक तरीके से आप 5 दीपक वाला उपाय से समझ सकते हो, क्योंकि भगवान राम जी का जन्मोत्सव है। अब ये आपके ऊपर है, आप इस 5 दीपक को जला सकते हो या नहीं जला सकते हो, क्योंकि ये जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमने आपको ये सारी बातें बता दी। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।